नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। यहाँ के मुसलमान पीएम मोदी को लेकर किस तरह से सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं, पीएम मोदी की किन किन योजनाओं से उन्हें लाभ मिलता है, और पिछले 10 सालों में जब से पीएम मोदी देश की नेतृत्व कर रहे हैं, उनके विकास में मुसलमानों का कितना सहयोग है, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और यह जानकारी लेंगे कि पीएम मोदी को लेकर देश का मुसलमान, खासकर मुंबई का मुसलमान कैसा सोचता है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद आप पीएम मोदी को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? मेरा नाम निजामुद्दीन खान है। पीएम मोदी का जो भी लाभ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक सरीका मिलता है। जैसे मुफ्त राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, या और भी बहुत सारी योजनाएं, महिलाओं का है, जनधन योजना है, ये जो भी योजना आता है सबको मिलता है। और मुस्लिम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि हम लोग भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हम लोग सब संतुष्ट हैं, उनके कार्य से संतुष्ट हैं और उनका जो भी योजना है हम सबको बराबर मिलता है। और बाकी सब हम लोग खुश हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी को लेकर हमेशा से चर्चा रही है कि पीएम मोदी जो है मुस्लिम विरोधी है, या मुसलमानों को ऐसा लगता होगा कि पीएम मोदी हमारे पीएम नहीं है। उसको लेकर आप क्लेरिफाई कीजिए कि कैसा आप समझते हैं, जब से हालांकि 10 साल से हम लोग देख रहे हैं पीएम मोदी को। मेरा नाम असलम खान है। अब वो चीज़ क्या हम बताएंगे कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, तो हमारे भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो, अब ये सोच लोगों का जो है कि मतलब तो अलग चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी का जो भी है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है, ख़ास सबके लिए है। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, जो भी कानून है, जो भी कायदा है, सबके लिए है। और रही बात कोई तकलीफ़ की या परेशानी, तो कोई तकलीफ़ ना कोई परेशानी, सब करना खाना अपने को है, कोई किसी को क्या देने वाला है। अच्छा ये बताइए, पीएम मोदी कभी ऐसा लगता है कि भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं नज़र आया। ऐसा तो इन लोगों को तो कभी नज़र नहीं आया। जबकि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। गोपाल शेट्टी साहब है, हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी हैं, हम लोग साथ में हमेशा रहना है, उठना बैठना हर एक चीज़ का, कोई कभी नहीं। मोदी की सबसे अच्छी योजना आपको क्या लगती है? अब नरेंद्र मोदी जी का मतलब क्या, अब जो भी जन जन योजना जो भी लेके आए, मतलब तो जो लेना चाहते हैं वो लाभ लेते हैं। पीएम मोदी का सारे व्यापारियों को उसके लिए वो है। बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी से सभी संतुष्ट है। सर, एक सवाल है कि
पीएम मोदी के आने के बाद से देश का माहौल बहुत जल्दी से बदला है, तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, ठीक है। जो भी योजना लाए, जो भी कानून बना, सबके लिए बना। जो भी फ़ायदा हुआ हिंदू मुसलमान सबको हुआ। सबका साथ सबका विकास, इस हिसाब से जो है काम हो रहा है। धारा 370 हटाना कितना अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा। जो भी अब जो उनको अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, वही हमको भी अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा। योजनाएं का लाभ मिल योजना बिल्कुल मिल रहा है, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो जिस लायक है उस हिसाब से उसको मिल रहा है। पीएम मोदी के आने के बाद कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों के लिए कोई मतलब जो है ऐसा कोई भावना नहीं है। बिल्कुल एक अच्छी भावना रखते हैं। क्या सोचते हैं पीएम मोदी युवाओं के लिए आजकल ज़्यादा काम करते हैं, मुस्लिम बाहुल्य के लिए किस तरह से सोचते हैं आप? नहीं, अपने जो काम हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और जितना भी कानून आया है सब सबके लिए है, चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान हो। आयुष्मान कार्ड हो, जनधन योजना हो, और जो भी जितने भी हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक हिंदू के लिए अगर मतलब काम हो रहा तो मुसलमान का नहीं हो रहा है, या मुसलमान का हो रहा है तो हिंदू का नहीं हो रहा है। जो भी अब काम हो रहा है और अपना जो भी कानून लेके आए हैं दोनों के लिए बराबर है। तो आप किसी योजना का लाभ लेते हैं? आयुष्मान कार्ड का तो लाभ सब लेते हैं, अभी अपना ले भी रहे हैं, अभी चालू भी है। हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल भी जाते हैं, अपना राशन का भी सब कुछ है, मिलता है? मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत देखो, सरकार अपना हर सरकार में सबको थोड़ा बहुत तो दिक्कत रहता ही है, तो उसका सरकार जिम्मेदार थोड़ी है। अपने घर पर अपना ही घर ले लो, अगर हम 10 लोग एक परिवार रहते हैं घर में, तो अब किसी ना किसी को तो हल्का कुछ ना कुछ नरम गरम तो लगे रहता है। अब इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कितना सबको खुश रखेंगे भाई? कहीं ना कहीं 9-10 तो हो जाता है। मुसलमानों के लिए पीएम मोदी ने जो योजनाएं लाई है, या फिर उनके लिए जो कुछ अलग से करते रहते हैं उनको, या बच्चों की शिक्षा के लिए, या फिर उनके रोजगार के लिए, उसमें से क्या लगता है आपको कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। ये अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड होता है। हम अगर ये सोच लेंगे कि हमारे लिए ये कानून नहीं है या हमारे लिए ये गलत कर रहे हैं, तो ये हमारी सोच है। अगर हम ये सोच लेंगे कि नहीं, सबके लिए ये चीज़ अपना भला है और सबके लिए काम होना चाहिए और सबके लिए कर रहे हैं, तो भी ये हमारी सोच है। तो अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल। सर, आपसे सवाल, पीएम मोदी को लेकर कितना खुश है आप? मैं बहुत खुश हूँ, पूरा हिंदुस्तान खुश है। मेरा नाम इकबाल हुसैन है। पहले नंबर तो मैं यहाँ के एरिया का तारीफ़ ही करूँगा कि यहाँ कमलेश यादव साहब जो हमारे नगर सेवक हैं, पानी की व्यवस्था, रोड का, और ये गार्डन, गोपाल सेठी साहब, योगेश सागर साहब जो भी हैं, पूरा एरिया में गार्डन बन रहा है। सबसे बड़ा विकास महाराष्ट्र का तो ये हो रहा है। उसके बाद में कोई भी काम, प्रधानमंत्री किसान योजना पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, सब पा रहे हैं पैसा। जो भी योजना है, वृद्ध लोग का भी है, जो 65 साल के ऊपर है वो भी है, 60 साल भी सब दे रहे हैं पैसा। सबको मैसेज आता है, जाके फट से अंगूठा लगा के निकाल ले हैं। मेरा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने जो योजनाएं लाई है उनमें कोई भेदभाव है? नहीं, वो किसी को कम मिल रहा है, कोई से ज़्यादा मिल? हिंदुस्तान में 16 नोट पे जो 16 जात लिखा रहता है वो सबको मिल रहा है। जो भी है सबको मिल रहा है। इसमें किसी को नहीं कि वो उसको नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। नोट तो सबको चल रहा है ना, ये तो है नहीं एक आदमी का है। मतलब देश के विकास में मुसलमान बिल्कुल साथ में। हिंदुस्तान में पहली बार में हम अपने जानकारी में, जब से मेरा होश हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी से जैसा कोई नहीं आया है, और इनके जैसा ही रहना चाहिए आगे भी। तो आप चाहते हैं कि एक बार पीएम? हाँ, एक बार नहीं, हमेशा के लिए चाहता हूँ, जब तक ये जीवित रहें तब तक रहें। बहुत अच्छा है, जो सबको मिल रहा है हमको भी मिल रहा है। राशन जब आता है तो किसी एक विशेष के लिए तो नहीं आता है, वो सबको मिलता है। तो आप नहीं, राशन तो मिलता है। हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है? हॉस्पिटल की सुविधा मिलती मतलब है, सारी सुविधाएं मिलती है? सबको सुविधा मिलती कोई है। भेदभाव कोई करता है यहाँ का नेता लोकल? नहीं, भेदभाव तो हमारे लोगों में तो कोई भेदभाव नहीं, यहाँ के उसमें कोई भेदभाव नहीं। बहुत अच्छा है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बहुत बढ़िया से। 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखा जाए, चाचा आपसे पूछेंगे सवाल, 10 सालों के रिकॉर्ड में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा देश के लिए काम किया हो जो मुसलमानों को लज्जित होना पड़ा हो, या कुछ ऐसी बातें? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है पानीपत में। यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। देश के देश में क्या आता है क्या जाता है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ पर हम रहते वो हम देखेंगे ना। देश के विकास में मुसलमानों का कितना योगदान है? अब विकास में कितना योगदान हो तो सामने ही है। एक बहुत बढ़िया आप जानकारी दे रहे थे, वो जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए किस तरह से। अब देखिए, बताना तो पड़ेगा ही। बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ पर नगर सेवक कमलेश यादव जी हैं,
हम नगर सेवक की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। तो देश जो कि मतलब आज 10 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपके कहने का मतलब बहुत बढ़िया डायलॉग बता रहे थे, वो डायलॉग मैं रिपीट करना चाहता हूँ। वो डायलॉग यही है कि जो मुसलमान और गैर मुस्लिम की जो बात आती है, तो मुसलमान जो है, मुसलमान अपने बल पे जो भी चीज़ का है, तो मैं यही कहता हूँ कि इस मुल्क को लहू की ज़रूरत अगर पड़ी तो सरहद पर सर कटाने मुसलमान आएंगे। और देकर के, और हमारे बाप दादा भी चले भी गए, हमारे बाप दादा देके चले भी गए। मतलब पीएम मोदी जो देश के विकसित करना चाहते हैं, उसमें मुसलमानों का बराबर का सहयोग रहेगा। सहयोग है, चल ही रहा है, सहयोग तो है ही है। मतलब पीएम मोदी को दोबारा पीएम देखना चाहते हैं? जरूर, और आएंगे वही आएंगे, और कौन आएगा? आएंगे वही पक्का। 90% है, 100%। 100% पीएम मोदी एक बार फिर वापस आ रहे हैं। सर जी, देश का युवा कैसा सोचता है पीएम मोदी को लेकर? सर ऐसा है कि हमारे पीएम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारा उनके प्रति सोच जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज लोगों का सोचना ये है कि मुसलमानों को जो लाभ चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा ना। आप अस्पताल जाएंगे, उनके प्रति जो काम है वो करेंगे तो आपको वो लाभ मिलेगा। आप सब्सिडी ले लीजिए, गैस का ले लीजिए, जो भी सारी योजनाएं हैं वो प्रति मिल रहा है। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप घर बैठे कोई चीज़ नहीं पाओगे, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। राशन हो गया, सबको मिलता है, एक जैसा है। उन्होंने जितना कानून बनाया है, जो भी अर्थव्यवस्था है, वो सबके लिए है, एक जैसा है। बट आप अगर घर पे बैठे रहोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाला है, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। हमारे नरेंद्र मोदी साहब, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं और उनको हम आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बंधु बता रहे थे कि कई चीज़ें ऐसी जो उन्होंने किया वो गलत है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचाई जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो बताया जाता है वो शायद सही नहीं होता है, लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि चीज़ें वह नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि वह है कि जो देश के लिए किया जा रहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अफवाह होती है, लोग उसको सुनकर सच मान लेते हैं। अगर उसके प्रति आप देखने जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो वो गलत होता है। तो उसके लिए हम हमारे पीएम को दोष नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों तक गलत की जा रही है, पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसका जिम्मेदार हमारा पीएम नहीं है। देश का युवा कैसा सोचता है? देश का युवा, हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं और हम उनको आगे देखना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीति पूरे देश में चल रही है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है चीज़ें फैक्ट न बताकर दूसरे कुछ भी चीज़ें बताई जाती है, उसको लेकर युवा कैसा सोचता है? सर ऐसा है, जो चीज़ें फैक्ट बताई जाती है उसमें अभी हमारा सोच ऐसा है कि हमारे प्रति हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। पीएम मोदी की क्या क्या योजनाएं हैं जिसका लाभ युवा लेता है? पीएम मोदी की बहुत सारी योजनाएं हैं सर, जैसे अभी जनधन योजना है और बिजनेस के लिए आधार कार्ड पे पैसा मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके प्रति हम लोग ले रहे हैं और हम आगे बिजनेस कर रहे, कारोबार कर रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है पीएम मोदी के रहने? कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 सालों का अनुभव क्या करता है कि ये पीएम अच्छा है? सर ये पीएम बहुत अच्छे हैं और इन्होंने 10 सालों में बहुत सारे ऐसे विकास किए हैं जिसके प्रति अभी आप अस्पताल में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, बीएमसी स्कूलों का आप मुआयना कीजिए। उसके प्रति हमारे कास्ट के बच्चों को जो नहीं मिल रही थी सुविधाएं, वो अभी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। आप आगे जाएंगे तो पता चलेगा सर। पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो लगातार काम किया है, देश को विकसित देश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें आप लोग किस तरह सोचते हैं, कैसा उन्हें आगे लेके जाने में मदद करने वाले? सर हमारे पीएम ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना दिया। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। हम अपने 4 व्हीलर से जाते थे, पहले 4-4 दिन लग जाता था। आज पीएम मोदी की देन है कि उन्होंने रास्ता इतना अच्छा बना दिया कि हम लोग 24 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच जाते हैं। सर आपको भी पता होगा, तो रास्ता, हॉस्पिटल, स्कूल, यानी बहुत सी चीज़ें जो मतलब काया पलट कर दिया उन्होंने। स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में, हर बच्चा आज जो है, कोई पहले बीएमसी में नाम लिखाने को कतराता था, सरकारी स्कूल में नाम लिखाने को कतराता था। आज 10वीं का बीएमसी का बच्चा ले लो, सरकारी स्कूल का बच्चा ले लो, प्राइवेट का ले लो, दोनों का एग्जाम्पल करो, दोनों सेम टू सेम आते हैं। तो देश के विकास में बहुत सी चीज़ आप गिना नहीं पाओगे कि हर चीज़ में, साफ़ सफाई में, स्वच्छ अभियान में, बाप रे बाप, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। हर गली, हर घर, हर रोड, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, सबको उन्होंने जागरूक कर दिया। छोटे से बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग को जागरूक कर दिया। सफाई अभियान इतना तेज़, रास्ता इतना तेज़, शिक्षा इतना तेज़, दवाखाना इतना तेज़, तो उसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब आप मानते हैं कि कोई देश में भेदभाव नहीं है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तो जो लोग इस तरह की कहानियाँ बताते हैं, अनपढ़ लोग हैं जो कहीं सुनी बात पे जो किसी ने कुछ कह दिया वही लेके वो ढोते हैं।
खुद अगर कभी आगे जाएं तो उनको मालूम पड़े कि हम अगर बीएमसी में कोई दवा खाने में गया तो कोई ये नहीं बोलता कि आपके आगे खान लिखा है, शेख लिखा है, पठान लिखा, आपको दवा नहीं मिलेगा। आपका झगड़ा हुआ FIR करने के, कहीं ऐसा नहीं हुआ। अब ये किस चीज़ की बात कर रहे थे? CA का। अरे हमारे बाप दादा पुरखों से यहाँ रह रहे, हमारे पास खेती है, हमको किस चीज़ का डर है? क्या हम कहीं अलग से आए हैं क्या? जो कराना सरकार वो करा ले, हम तैयार हैं। हम कहीं बाहर से थोड़े, हमारा हिंदुस्तान है। ताली ताली ताली।